अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम। आज हमारे पास नया वेबिनार, नया टॉपिक है और टॉपिक है हमारे पास टाइम फ्रेम ट्रैप पार्ट 2। टाइम फ्रेम ट्रैप पार्ट 1 में हमने एक छोटी सी मिसाल ली थी जिससे हमने समझा था कि फादर टाइम फ्रेम अगर आपको सेल दिखा रहा है तो मदर में भी कोशिश करनी है सेल रहे, ठीक है। और अगर आपको मदर सेल दिखा रहा है तो फिर आपने एंट्री सेल की ही लेनी है, ठीक है। और अगर फादर बाय दिखा रहा है तो कोशिश करनी है कि आपका मदर टाइम फ्रेम भी। अब ये फादर मदर क्या है, ये कॉन्सेप्ट में रखें कि हमारे पास अब 3 तरह के ट्रेंड हैं जो हमने फॉलो करने हैं। एक मेजर ट्रेंड, एक जो दरमियाना, ठीक है, ट्रेंड, और एक माइनर ट्रेंड, ठीक है। तो इसको आप लार्ज ट्रेंड या मीडियम ट्रेंड या स्मॉल ट्रेंड जो भी आप समझना चाहें, वो मैंने शुरू शुरू वाली बातें हैं कि नाम आप जो मर्जी रख लें, आपने मार्केट की लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है, मार्केट को समझना कि ये क्या कर रही है। अच्छा जी, तो इस तरह से समझ सकती हैं। अब ये जिस तरह से मैं मिसाल के तौर पर एक बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ H4 का। H4 का जो मदर टाइम फ्रेम है वो मेरे पास मिनट 30 का आ जाएगा या मिनट 15। मैं ज्यादातर मिनट 30 यूज करता हूँ क्योंकि मैं स्काल्पर हूँ। मिनट 30 स्काल्पिंग के लिए ठीक टाइम फ्रेम है। मिनट 15 भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं मिनट 30 ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, मिनट 30 का, और फिर मिनट 30 के बाद कंफर्मेशन के लिए मिनट 1। अब अगर ट्रेंड H4 का सेल है तो डेफिनेटली मिनट 30 में सेल देखें, ठीक है। अब बात दरअसल ये डिस्कस करने वाली है कि अगर हमारे पास H4 में कोई ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, मिसाल के तौर पर, काइंडली सारे भाई मुझे बताइएगा कि क्या स्क्रीन शो हो रही है। सारे भाई काइंडली मुझे बता रहे हैं स्क्रीन आपको शो हो रही है। जी, शो होने लग गई है। चलें जी, इसमें डिस्कस करने वाला ये था कि जब फर्ज करें ऐसे फादर टाइम मदर टाइम फ्रेम हो, ये भी बता दें कि इसका कलर, ये अब शो होने लगे। अच्छा जी, ये डिस्कस करने वाला था कि ये हमारे पास फादर टाइम फ्रेम है, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम। हमने जो अपनी एंट्री लेनी है ना, या एनालिसिस करने हैं, वो पहले जैसे ही करने हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, दो टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके मिनट 30 टू मिनट 1 या H1 टू मिनट 5, वैसे ही करने हैं। ये एक एडिशनल टाइम फ्रेम आया है जो हमारी मजीद कंफर्मेशन देखें। अब इसी तरह से होता है ना कि जब बच्चा 5वीं पढ़ जाता है तब उसको आगे छठी की तरफ, 7वीं की तरफ, 8वीं की तरफ रवाना किया जाता है। जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की थी तो मैंने एडवांस चीजें ऐड नहीं की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रहा हूँ ताकि अवाम का ज़हन पहले एसएमसी से थोड़ा सा खुल चुका है, उनको पता लग गया कि मार्केट क्या चीज़ है, एसएमसी कैसे। अब मैंने देखा है अगर स्टूडेंट कुछ लोग एसएल हंटिंग करवा रहे हैं तो उनमें से ये चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि एक्स्ट्रा नॉलेज हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। ये अब चीज़ें एडवांस में मजीद काफ़ी सारी ऐड कर दी गई हैं। अगर कोई भाई एडवांस का कोर्स लेना चाहता है तो वैसे ही कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, ले सकता है, ठीक है। तो फिर भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक तीसरा टाइम फ्रेम ऐड हुआ है एडिशनल फादर की जगह पे, मतलब वो जो दो हम देख रहे थे उनसे भी एक बड़ा देखना है। फर्स्ट करें हम मिनट 30 टू मिनट 1 देख रहे थे ना, अब मिनट 30 कॉमनली है ना, चेन चली हुई है। चेन कैसे है, W1 का जो एंट्री देखने वाला टाइम फ्रेम था कंफर्मेशन वाला, वो H4 होता था, ऐसा ही है। H4 का फिर जो एंट्री देखने वाला था वो मिनट 15 होता था, और मिनट 15 का एंट्री देखने वाला मिनट 1। अब देखें ये 4 की चेन चली हुई है। इसी तरह से अगर मैं मंथली से वापस आऊं तो ये 5 की चेन हो सकती है। मंथली का टाइम फ्रेम एंट्री देखने वाला जो है वो हमारे पास डेली यूज होता है, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम जो एंट्री देखने वाला है वो H1 का जो एंट्री देखने वाला है वो हमारे पास मिनट 5। इसी तरह से अगर मैं मंथली से भी ऊपर कोई जाता तो नहीं है, लेकिन वीकली के नीचे भी आऊं तो तकरीबन ऐसे ही है। 4 की चेन लाजमी बनती है। ये हम 4 नहीं ले रहे, 3 ले रहे हैं। कैसे 3 ले रहे हैं, अगर आप जो है वो H1 के यूजर हैं, H1 खुद देख लें कि H1 के लिए हम कौन सा टाइम फ्रेम H1 को इस्तेमाल किया करते थे कंफर्मेशन के लिए, और कौन से टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस करते थे। तो डेफिनेटली आंसर होगा आपका कि डेली को यूज करता था। डेली को यूज करता था तो H1 में कंफर्मेशन देखता था। तो इसका जो फादर टाइम फ्रेम है वो डेली है। तो फिर ये H1 मदर टाइम फ्रेम है, फादर टाइम फ्रेम डेली है। डेली को देख लें थोड़ा सा, डेली में सेल है तो H1 में सेल की कोशिश करें। डेली में जो है वो हमारे पास बाय है तो H1 में बाय। अब ये सिर्फ सेल बाय नहीं है, सिर्फ ट्रेंड नहीं है, मजीद डेली में क्या देखना है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर ये मैं मिसाल दूंगा। डेली में ही जाके दिखाता हूँ आपको। पेयर गोल्ड का है, कोई ऐसा पेयर निकाल लेते हैं जिनके मैंने एनालिसिस ना किए हो। ये गोल्ड के तो किए हुए हैं, ताकि मेरे भी एनालिसिस हो जाए। जीबीपी एनजेड निकाल लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेली में दरअसल हम क्या देखते, कैसे देखते हैं। ये हम डेली को ले लेते हैं, ठीक है। डेली को एज ए फादर टाइम फ्रेम ले लेते हैं, और जो छोटे टाइम फ्रेम है ना, जैसे हमारे पास इसका डेली का कंफर्मेशन वाला H1 है, और फिर H1 से मिनट 5 है, ठीक है, इनको हम ले लेते हैं। चलें जी, अब ये हमारे पास डेली आ गया है। डेली में हमने पता क्या चीज देखनी है,
डेली में करीब करीब हमने देखना है, चले गोल्ड के कर देते हैं एनालिसिस, अगर हर दिल अजीज गोल्ड है तो गोल्ड के, वैसे वो मैंने किए हुए हैं। तो फिर अवाम ये कहती है कि वैसे मैंने गोल्ड के वीकली एनालिसिस शेयर करने थे, और ये पिछले वीक में वही सिनेरियो 2-3 दफा जो पढ़ाया गया हाई स्वीप करके मार्केट, इस वजह से। और ये देखें, ये इसको ऊपर ले गई है, नीचे नहीं लेके आ सकी अभी भी। स्टिल जो टारगेट है ना, ये देखें हाई की लिक्विडिटी ली जा चुकी है। पिछले हफ्ते में ये चीज तो मैंने पढ़ा बताई थी आपको, हाई की लिक्विडिटी ली जा चुकी है। तो ये जो हमारा स्टिल टारगेट है ना, वो यही है कि मार्केट अब या कम से कम इस लो की लिक्विडिटी ले, क्योंकि अभी ऊपर गई थी, ये एफवीजी को क्रॉस करते ही इस हाई को टारगेट किया और डाउन। तो ये चीज है मार्केट में, 100% कोई चीज नहीं होती, लेकिन एक प्रिडिक्शन होती है। अगर बंदा उस प्रिडिक्शन के साथ चले तो आप प्रॉफिटेबल है। ठीक है, प्रॉफिटेबल किस तरह से है? अगर आप मार्केट में 50% भी आपकी ट्रेड्स अच्छी जाती हैं तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। और बाकी सारी साइकिल रिस्क मैनेजमेंट पे घूमती है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलोअर नहीं है तो आप जीरो हैं। मेरे भी कभी कभी एसएल हो जाते हैं, ऐसा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपका एक एसएल हो गया, दो हो गया, तीन हो गए, चार हो गए हैं, तो उसमें आपका अकाउंट तो खाली नहीं होता। अगर आप अपने अकाउंट का 1% हिस्सा रिस्क पे ले रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो 4 एसएल के पास बाद जो है वो आपका 4% हिस्सा जाएगा। और अगर पांचवा टीपी होता है 1:3 के साथ, तो आप अब प्रॉफिट की तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, मार्केट में रुके रहना है। ये जो वर्ड है ना, इसके अंदर ही पूरी वो जैसे कहते हैं ना कि बुक छप सकती है, ये वही है। मार्केट में रुके रहना, रुके रहना का क्या मतलब है? अपना अकाउंट सेव करके मार्केट को देखते रहना। जैसे ही अकाउंट उड़ा, आप मार्केट से बदगुमान हो गए और बाहर निकल जाएंगे। तो अकाउंट को नहीं उड़ने देना, ये चीज याद रखनी है। तो अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि गोल्ड में क्या सिनेरियो। वैसे गोल्ड को 2-3 दफा तो किया हुआ है, वही सेम सेम सिनेरियो के ऊपर से हाई से इसने लिक्विडिटी ली हुई थी। और हमारा जो पहला टारगेट था, या इसकी जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी थी फर्स्ट, ये ठीक है, ये टारगेट भी इसमें पड़ा हुआ है और इसने अचीव नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास जो इसका टारगेट आना था, वो इसका होना था फर्स्ट एफवीजी, ये वाला फर्स्ट एफवीजी था। तो फर्स्ट एफवीजी जो है वो हमारे पास, एक मिनट, ये अच्छा नहीं था, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ठीक है, साफ क्लियर हो गया। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट इसका जो टारगेट था ना, वो ये फर्स्ट एफवीजी था। फर्स्ट एफवीजी हमारे पास इधर था, तो इसको तो इसने ले लिया। उसके बाद यहां से ये उठा, अनमिटिगेटेड विक कह लें या कोई ऑर्डर ब्लॉक कह लें, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठी। अभी तक इसने इस लिक्विडिटी को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। अभी तक मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में है कि यहां से सेलिंग पोजीशन दिखा रही है। सेलिंग पोजीशन क्यों दिखा रही है? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लिक्विडिटी हंट हुई है, उसकी अनमिटिगेटेड विक, जिसको हम पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, वहां से रिजेक्ट हुई है। दूसरी बात यह है कि पहला एफवीजी था, उसको बार बार टेस्ट कर रही है, मतलब तोड़ने की कोशिश में है, ठीक है। तो तोड़ने की कोशिश के बाद मार्केट इसको तोड़ेगी, और तोड़ के पहला टारगेट, अब जो पहला करीब करीब टारगेट है ना, करीब करीब वाले टारगेट हम रखते हैं, ठीक है। पहला टारगेट इसका ये है कि ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी यहां से सेल आके, क्योंकि ये दोबारा यहां से हाई की लिक्विडिटी मंडे वाले दिन देखें। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना डेली की, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि मंडे वाले दिन ओपन हो डायरेक्ट गिरती है गिरती है गिरती है, हाँ, ऐसे कभी नहीं होता। ये जो फादर टाइम फ्रेम की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये फादर टाइम फ्रेम की एक्सपेक्टेशंस उसलिए होती हैं कि इसको हम बतौरे छोटे टाइम फ्रेम साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए ये काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास है ना, अब ये हाई की लिक्विडिटी है। ये हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई ट्रेंड चेंज करे, यहाँ से हाई का वो जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये कोई भी लिक्विडिटी एरिया उठाए और फिर डाउन साइड आए। या हो सकता है यहाँ से कोई H4 का ओबी उठाए, यूं जाए, यूं आए, यूं आए, यूं आए, यूं आए, मतलब इस तरह से करके आ सकती है मार्केट। लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट रहता है वो ये लो रहता है। ये चीज आपने समझनी है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट अभी हमें जो चीज नजर आई है, इस एफवीजी से दोबारा मार्केट रिजेक्ट हुई है, ऊपर गई है, इस एफवीजी को क्रॉस नहीं कर सकी, हाई की लिक्विडिटी लेके डाउन साइड आई है। करीब करीब का जो फर्स्ट टारगेट था वो तो इसने अचीव कर लिया हुआ है। जो फर्स्ट टारगेट था, जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी लेती है, फर्स्ट टारगेट हमारा पहला एफवीजी होता है, ठीक है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। जैसे ही मार्केट की ये कैंडल क्लोज हुई थी, तो यहां से सेलिंग के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, और मार्केट ने उस टारगेट को अचीव कर लिया। वो एफवीजी मार्केट ने वैसे ही डेली का फिल कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने दिल्ली का एफवीजी फिल किया है, अब होप सो मार्केट थोड़ा सा इस एफवीजी को रिस्पेक्ट देते हुए टर्न बैक ले, यहां पे जाए और यहां से कोई ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम का उठा के डाउन साइड आए। ये फादर टाइम फ्रेम जो होता है ना, इसमें हमने दो चीजों को देखना होता है।
एक हमारे पास लिक्विडिटी है कि लिक्विडिटी किधर से ग्रैब होने वाली है। देखें करीब करीब मैंने लिक्विडिटी मार्क की हुई है, ये लिक्विडिटी भी पड़ी है, ये ग्रैब हो गई है। अब ये लिक्विडिटी टेकन है, मतलब मार्केट ने ले लिया, उसके बाद ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो फ्रेश है, अभी मार्केट ने नहीं ली। तो इन लिक्विडिटीज को हम इस्तेमाल करते हैं। और फादर टाइम फ्रेम डेली हो या वीकली हो ना, डेली और वीकली, तो इनमें हम उनकी कैंडल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपने सबने पढ़ा हुआ होगा कोर्सेज में, पीडीएल पीडीएच को, प्रीवियस डेली लोज या प्रीवियस डेली हाईस। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्रीवियस रेड कैंडल थोड़ी सी हमारे पास क्लोज हुई है ना, उसमें गौर करें तो वो पिछली कैंडल को स्वीप करके क्लोज हुई है, लेकिन जितना सा उसने रिवर्सल लेना था इतना काफी सारा रिवर्सल ले चुका है। हो सकता है नेक्स्ट जो है वो यहाँ पहले मार्केट ऊपर जाए, वो जिसको कहते हैं मार्केट थोड़ी सी एशियन में ओपन होगी, अकमुलेशन करेगी, फिर मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ करेगी, यहां जाके कोई ओबी एच वन का उठाए और फिर डाउन साइड आए। इस तरह से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिछली कैंडल ने हाई की भी लिक्विडिटी ली है, इस कैंडल ने लो। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये नीचे से भी लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर से भी ले लिया, अब ये तो दरमियान में लटक गई है, नीचे जाएगी ऊपर। ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी ली है वो बड़ी है, ये लिक्विडिटी बड़ी लिक्विडिटी है, हाई वैलिड हाई, इधर वाले बड़े हाई की लिक्विडिटी, और ये तो सिंगल कैंडल की लिक्विडिटी है। ये यहाँ पे छोटे ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं, यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अब नेक्स्ट चलते हैं डेली के बाद। डेली में हमने दो चीजों को देखना है, पहले लिक्विडिटी मार्केट करीब करीब किधर की हंट कर रही है, और दूसरा अगर लिक्विडिटी हंट कर ली हुई है तो करीब करीब टारगेट कौन सा है, ठीक है। अब इसने ये टारगेट तो रख लिया हुआ है, लेकिन इस टारगेट के बाद अभी मार्केट की लिक्विडिटी फ्रेश पड़ी है ऊपर वाली, मतलब अभी भी हंटिंग है, मार्केट ने दोबारा उस लिक्विडिटी को क्रॉस नहीं किया। नेक्स्ट टारगेट भी होता है, एक टारगेट अचीव हुआ, नेक्स्ट टारगेट ये लो रहेगा। अब 2009 का टारगेट है, ये डेली में हमने मतलब फादर टाइम फ्रेम में ये चीजें देखनी होती हैं। इस चीज की समझ आई है कि फादर टाइम फ्रेम में हमने लिक्विडिटी और एफवीजीज को टारगेट करना होता है कि किधर की मार्केट लिक्विडिटी उठा रही है और किधर का जो है वो एफवीजी देख रही है। करीब करीब फादर टाइम फ्रेम में हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं होती, क्योंकि फादर टाइम फ्रेम एक बड़ा टाइम फ्रेम है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर का इंतजार करने लगे फिर तो हमने कर ली ट्रेडिंग। इस चीज की समझ आई है आपको कि फादर टाइम फ्रेम्स में हमने क्या क्या देखना है, जल्दी से बताएं मुझे। जी, गुड हो गया अगर आ गई है। अगर किसी को ना भी समझ आए तो वो क्लासेस में भी ये चीज बताई जा रही है, आपकी एडवांस क्लासेस में ये चीज ऐड की गई है, आप क्लासेस भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब फादर टाइम फ्रेम में हमने लिक्विडिटी को देख लिया, फादर टाइम फ्रेम में हमने जो है वो देख लिया कि हमारे पास टारगेट फर्स्ट एफवीजी जो अचीव हो चुका हुआ है। अब हम चलते हैं मदर टाइम फ्रेम में। डेली फादर है, मदर टाइम फ्रेम इसका H1 है, जिसको हम कंफर्मेशन के लिए एज ए स्ट्रक्चर मैपिंग देखते हैं। अच्छा जी, अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग H1 की करते हैं तो यहाँ पे नीचे इसका जो हुआ था, क्या नाम है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब डेल अगर H1 की स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग होती है कि ये हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया, यहां से ऊपर की तरफ मार्केट ने सिर्फ हाई स्वीप किया, यहाँ पे जाके हाई स्वीप किया और फिर अकोमोलेशन के बाद मार्केट गिरी है, इधर जाके हाई स्वीप किया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, हाई स्वीप, मतलब वही जो डेली वाली लिक्विडिटी थी, और फिर यहाँ पे आके उसने पहला टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने अभी डेली में बताया था ना कि मार्केट हो सकता है पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लिया, थोड़ा सा अप साइड मूव करे फिर डाउन साइड आए। तो इसमें हमारे जो चांसेस करीब करीब है ना, वो दो चांसेस है। पहले तो हमारे पास ये अकोमोलेशन टाइप पड़ा हुआ है, मतलब एक रेंज क्रिएटेड सप्लाई भी है और हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो भी है, लेकिन मजे की बात क्या है कि यहाँ अभी हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। अगर तो मार्केट हमें जो मदर टाइम फ्रेम में हमने देखा ना कि ट्रेंड जो है वो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अभी सेल में है, मतलब जो H1 है वो भी सेल ही दिखा रहा है, ठीक है। H1 जो है वो भी स्ट्रक्चर बेस्ड, वैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर मैपिंग की तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो स्ट्रक्चर के एनालिसिस पे यहीं इसी जगह पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये हाई कंफर्म होगा, अगर किसी भाई ने किया तो उसको पता होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है, लेकिन अभी तक हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। इंड्यूसमेंट, अब तो इंड्यूसमेंट भी जो है वो तीन चार टाइप्स की मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इंड्यूसमेंट भी जो अब की जो एडवांस क्लासेस गुजरी है, नेक्स्ट भी पढ़ा दूंगा, तीन चार तरह की इंड्यूसमेंट कर दी है। एक तरह की पहले थी, वो कभी कभी जो है वो मार्केट में ट्रैप कर जाती थी, तो अब तीन चार तरह की कर दी गई है। देखें, एक बात मेरी डीपली सुने, डीपली बात यह है कि एसएमसी को कंप्लीट एनालाइज एक पेयर करने के लिए ना 1 घंटा चाहिए होता है। एक पेयर एनालाइज करने के लिए एसएमसी का 1 घंटा, या कम भी लगा रहे तो 20 25 30 मिनट तो कंपलसरी है एक पेयर देखने के लिए। तो काफी भाइयों को पता चलेगा कि बिल्कुल वाकई ऐसा है। और एक पेयर देखने के लिए जब इतना टाइम लगता है ना, तो काफी चीजें उसमें देखने वाली होती हैं, ठीक है।
काफी चीजें उसमें गौर करने वाली होती है, और उसके बाद बंदा अपना कैपिटल उस पर लगाने के काबिल होता है। हमारे ट्रेडर समझते हैं कि हम आए, चार्ट को देखें, जो सप्लाई, जो डिमांड, जो ऑर्डर ब्लॉक नजर आए वहां कैपिटल पुट कर दें। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। अगर कोई भाई ऐसे कर रहा है और प्रॉफिटेबल है तो वो खुशकिस्मत है जी, बिस्मिल्लाह पढ़े और कंटिन्यू करे, ठीक है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डायरेक्ट चार्ट को देखने से, ऐसे डायरेक्ट आके ये ऑर्डर ब्लॉक मार किया, ये किया, ये किया, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। लेकिन अभी कहने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास कोई यहाँ पे वो नहीं है। एफवीजी एक बहुत बड़ा है। कभी कभी मार्केट जो न्यूज में एफवीजी लगाती है उसका 50% 70% फिल करती है लेकिन गिर जाती है। लेकिन अब हमारे पास न्यूज का इंपैक्ट खत्म हो चुका है। अब हम टेक्निकल को आगे रखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल कोर्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रहा है। उसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं सिखाया, कि फंडामेंटल रिपोर्ट्स हम कहाँ से हासिल करके अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फंडामेंटल रिपोर्ट्स भी आपको निकालना सिखाऊंगा। रिपोर्ट्स पहले कहाँ पे लीक होती हैं, हम कौन से यूट्यूब चैनल्स का सहारा ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से हमें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, ये चीज़ मैं सिखाऊंगा। मतलब ये तो आपको पढ़ा होगा आपने कि फलां चीज़ की रिपोर्ट देख के ये वीक होता है, फलां चीज़ की रिपोर्ट देख के ये मजबूत होता है, लेकिन वो रिपोर्ट मिलती कहाँ से है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा जी, लेकिन उनके लिए भी टाइम चाहिए। अगर यहाँ कोई टाइम वेस्टर है जो चाहता है कि मैं फंडामेंटल बस ऊपर से कोई फकी आ जाए और पढ़ के पास हो जाऊं, तो ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट चलता हूं। अगर तो मार्केट यूं जाके कुछ इस तरह से इस ऑर्डर फ्लो को टच करने से पहले यूं आके मार्केट एक लिक्विडिटी बनाती है, फिर तो यहां से सेल होगा, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी बन गई है। इंड्यूसमेंट की सेकंड टाइप, ये मैंने बताई है अभी वाली एडवांस क्लासेस में, कि आपकी ये पुल बैक वाली इंड्यूसमेंट होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे करीब करीब लिक्विडिटी होना जरूरी है। इंड्यूसमेंट भी तो लिक्विडिटी है ना, हमें लिक्विडिटी चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लिक्विडिटी बना लेती है, यहाँ पे सपोर्ट वाले को ट्रैप करती है, फिर ये सेलिंग के लिए एरिया बेस्ट है। और साथ में हमारा सेशन भी मैच कर रहा हो, सेशन के अंदर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। और अगर यूं नहीं बनाती तो फिर पॉसिबिलिटी है कि या तो ये हाई की लिक्विडिटी ले, ठीक है, या अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक इस लिक्विडिटी को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कोई रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है तो फिर वहां से गिरे, ठीक है। देख लेते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम्स में। अभी H1 तक हम ये पहुंचे हैं, ठीक है। ये दो काम बस आपके हो गए, आपका पेयर एनालाइज हो गया। डेली को देख लिया, सेल में है, H1 में सेल में देखना है, बस ये सेल में नजर आ रहा है कि ऊपर जाए लिक्विडेट करे और सेल, बस ये आपके एनालिसिस हो गए गोल्ड के। अब मजीद एनालिसिस के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, या मजीद डीपली जाने के लिए आप छोटा टाइम फ्रेम देखें, या बड़े टाइम फ्रेम के लिए जैसे आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए दो टाइम फ्रेम देख के, एक फादर टाइम फ्रेम, मदर टाइम फ्रेम मैंने देखा, एनालिसिस हो गए। अब जब मार्केट इधर पहुंचेगी, इस हाई की लिक्विडिटी लेगी, यूं मतलब अगर नीचे कोई लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करती ना, डायरेक्ट जाती है, हाई की लिक्विडिटी लेगी, या फिर ये जैसे बार बार इसको एक रेजिस्टेंस एरिया बना रही है ना, ये हो सकता है कि मार्केट इस पूरी रेजिस्टेंस को ट्रैप करे और इधर जा लगे। ये जो एरिया पड़ेगा यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस वाले ट्रैप हो सकते हैं। ये चीज भी आपने जेहन में रखनी है। सर H1 में लास्ट मैंने मार्केट बॉस कर रही है। मैं आपकी बात नहीं समझा, क्लास के एंड में काइंडली मेरे गोल्ड के एनालिसिस चेक करना। जी ठीक है, कर दूंगा। अच्छा जी, ये चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि मार्केट में जो है वो अभी ये पॉसिबिलिटी है। अब क्लैरिफिकेशन के लिए हम अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में इसके जाना चाहें तो जा सकते हैं। मतलब मिनट 15 में जाके यहाँ पे कोई ओबी देखना चाहे, मिनट 30 में जाके यहाँ पे कोई ओबी देखना चाहे तो हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ यहाँ पे देखें मार्केट का ये जो एफवीजी छोड़ के आना है ना, ये रिवर्सल की निशानी है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगी। ये जो एफवीजी छोड़ के आना है, ठीक है, ये जो एफवीजी ये छोड़ के आना है, ये रिवर्सल की निशानी है कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेगी। न्यूज का जो मार्केट एफवीजी छोड़ती है 70% चांसेस है कि वो उनको फिल करती है। यहाँ पे न्यूज का एफवीजी छोड़ के गई थी इस जगह पे, यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन मार्केट उसको फिल करने आई, यहाँ पे कमुलेशन करती रही, फिर फिल। अब ये न्यूज का एफवीजी छोड़ के गई है, इसकी 50% से अब तो मार्केट गुजरेगी, ये इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। तो H1 में लास्ट में ट्रेंड किधर चेंज कर रही है ब्रदर, देखे ना, ये लास्ट लो लगा है ना, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाती है, ठीक है। इधर से ये इंड्यूसमेंट लेती है, ये लो यहाँ ब्रेक नहीं कर पाती, ये लो इधर ब्रेक करती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर जाके इस एरिया में कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। और अगर आप इस ग्रीन कैंडल को लेना चाहें, ठीक है, ये वाली जो छोटी ग्रीन है, ये किसी दूसरे ब्रोकर में हो सकता है, फिर भी यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। अगर नहीं, वो इंड्यूसमेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली गई है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हाई ये कंफर्म हुआ है और लो ये कंफर्म हुआ है, अभी मार्केट इसके दरमियान में। आप किस तरह से कह रहे हैं? तो हाई स्वीप हुआ है, हाँ जी, तो स्वीप हुआ है ना, मैं कब इसको बाय में दिखा रहा हूँ, अभी तो सेल में ही देख रहा हूँ ना, क्योंकि हाई स्वीप हुआ है। हमजा ताहिर भाई सेल में ही है अभी,
वो दूसरे किस भाई ने कहा था? अब्दुल भाई सेल में ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल का हुआ था। अभी तक तो मैंने ये टारगेट्स रखे हुए हैं, ये टारगेट है, उसके बाद ये मार्केट ने अभी टच करने आना है, मेरी पॉसिबिलिटी है, तो ये मैं चीज दिखा रहा हूँ कि मार्केट अभी सेल में है। अच्छा जी, ये अभी आपके एनालिसिस हो गए। अब मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए मिनट 30 में या मिनट 15 में, हाँ जी देखे मिल गया। मैं अभी कह रहा था कि मिनट 30 में मिनट 15 में ओबी ढूंढने जाना चाहे तो जी बिस्मिल्लाह, मिल गया ना उसी जगह से। और ये एक पीओआई का काम है, ठीक है, एक पीओआई का। थोड़ा सा अपने ज़हनों को खोलें कि हम जो है वो इन टाइम फ्रेम्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि फलां देखना है तो फलां ही देखना है ना। आप टाइम फ्रेम ट्रैप से बचना चाहते हैं तो ज़हन को थोड़ा सा खोलें, टाइम फ्रेम ट्रैप से बचें। अब देखें, आया ना मजा, कितनी अच्छी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, सारी लिक्विडिटी। ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो इससे आप अच्छा सेल ले सकते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मंडे वाले दिन हमें एक अच्छी यहाँ पे मूवमेंट चाहिए होगी, सॉरी मूवमेंट कह रहा हूँ, एक अच्छा यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होगी, और हमारे पास हमारे सेशंस भी साथ दें, ठीक है सर। अमेरिका का क्लैश भी चल रहा है, उसमें मार्केट बाय जाती है फंडामेंटल्स में। ब्रदर फंडामेंटल्स जहां तक बात है ना, यूएसडी के फंडामेंटल्स तो पिछली 3 न्यूज़ में वो स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी फंडामेंटली स्ट्रांग हुआ था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी फंडामेंटली स्ट्रांग हुआ था, ये गिरा था, उसके बाद रेंज बना के गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी फंडामेंटली स्ट्रांग हुआ है। अब जो पिछले प्रीवियस देखा जाए, और सबसे पहली तो एनएफपी रिपोर्ट है ना, एनएफपी ने बता दिया कि स्ट्रांग है, तो फिर तो पूरा महीना स्ट्रांग ही है। उसके बाद ये जो सेल में दो देख रहे हैं वो तो हम टेक्निकली देख रहे हैं। फंडामेंटली एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए होता है। ये चीज जेन से बिल्कुल ही निकाल दें कि अगर हमने यहां से स्कल्पिंग करनी है तो फंडामेंटल को देखना ना। फंडामेंटल तो एक डेली की ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए फंडामेंटल होता है। लॉन्ग टर्म देखने के लिए कि अगले 6 महीनों में उनकी क्या कारकर्दगी रहने वाली है, अगले 1 महीने में, अगले पूरे महीने में, या पिछले पूरे महीने में क्या क्योंकि डेली की 30 कैंडल्स बने तो आपको प्रॉफिट होता है। फंडामेंटल तो इसलिए होता है। अगर आप स्काल्पर है, मैं मिनट 30 का स्काल्पर हूं, ठीक है। अगर आप स्काल्पर हैं तो आप बगैर न्यूज के ट्रेड करें, न्यूज टाइम में छोड़ दें, बेस्ट ऑप्शंस है आपके लिए फॉरेक्स को ट्रेड करने का। सर इस पीओआई के थर्ड कैंडल रिस्पेक्ट दे चुकी है फ्यूचर में, कैसे कम नहीं, कहाँ दे चुकी है? अभी मैंने देखा है ना, थर्ड कैंडल कहाँ रिस्पेक्ट दे चुकी है? किसी ने भी रिस्पेक्ट नहीं दी है। थर्ड कैंडल आई है लेकिन एफवीजी पड़ा है, गौर करें ना। अच्छा, ये दरमियान वाली कैंडल आप सेकंड करके अगर ये थर्ड कर रही है ना इकरा, तो ये दरमियान वाली इनसाइड बार है। उसके बाद हमारा एफवीजी जो काउंट होता है वो यहां से यहां तक का तो एफवीजी है, ये एफवीजी काउंट होता है। और एफवीजी इसने फिल करने की कोशिश की है लेकिन वो ज्यादा फिल नहीं कर सकी। अभी पीवाई स्टिल वैलिड है। ये वैलिड भी थोड़ा सा रिस्की है। ये मैं लिक्विडिटी की बेस पे, इस लिक्विडिटी की बेस पे इसको अच्छा मान रहा हूँ। वरना इसका जितना एफईजी फिल है ना, ये 50% से ज्यादा फिल है। इतने में जितने एफईजी फिल हो जाए तो मार्केट वैसे ही इतने सारे ऑर्डर उठा लेती है और यहाँ पे कम ऑर्डर बचते हैं। हाँ, मिनट 15 में अगर कोई और शॉर्ट जोन मिल जाए, जिस तरह से अगर मैं इसको शॉर्ट करना हूं तो मैं इसको जाकर पकड़ूंगा, ठीक है। एक तो ये ऊपर हाई गुजरा है, दूसरा इसमें यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको पकड़ सकता हूँ। मजीद शॉर्ट करना चाहे तो बाकी अगर पूरा रखे तो ज्यादा मस्त है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, ये चीज। और अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है टाइम फ्रेम में, मुझे अभी क्वेश्चन कर लें, हर किसी का क्लियर होना चाहिए। टाइम फ्रेम में दो चीजें हैं। पहली चीज बड़ा टाइम फ्रेम फादर, उसमें लिक्विडिटी और एफवीजी। दूसरा टाइम फ्रेम मदर टाइम फ्रेम, उसमें विद स्ट्रक्चर लिक्विडिटी और एफवीजी। विद स्ट्रक्चर एफवीजी क्लैरिटी है आपके मार्केट के मुड़ने की, कि मार्केट आपकी ओबी तक जाएगी। अब देखें ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ना, ये वाला जो पड़ा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसके नीचे लिक्विडिटी कोई नहीं है, एफवीजी पड़ा है। मार्केट के मुड़ने की क्लैरिटी है कि यहाँ तक मुड़ेगी। जहां पे एफवीजी फिल कर लिया गया, थोड़ा सा रहता है ये मैं लिक्विडिटी की बेस पे कि मार्केट यहाँ पे हंटिंग करवाए। कुछ रेंज ट्रेडर्स भी होते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी हंटिंग करवाए तो इस एरिया से अच्छा सेल आ सकता है। ये इस वजह से मैंने इसको जो है वो प्रिडिक्ट किया है, वरना हाई भी क्रॉस हो सकते हैं। और अगर कोई भाई अपनी एक्यूरेसी, ये मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, अगर कोई भाई चाहता है कि उसकी एक्यूरेसी आसमान को छुए, तो वो ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ट्रेड करना छोड़ दे। वो पता किस चीज को पढ़े आप पकड़े। अब आपने कहना अनस भाई ने खुद ही ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, आप कह रहे छोड़ दे। वो मैं पता किस वजह से कह रहा हूं कि आप लिक्विडेट होने दें, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है, ठीक है, तो करें, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करता हूं। लेकिन अगर आपकी वो उसमें एंट्रियां मिस होंगी, अगर जिसमें एक्यूरेसी छूती है ना उसमें एंट्रियां मिस होंगी, क्योंकि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक आपको रिस्पेक्ट दे गया, ये वाला जैसे एफईजी मैंने रिस्पेक्ट दिया हुआ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखिए यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है।
ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडेट होने के बाद आप ट्रेड करें तो अच्छी बात है। अगर ये रिस्पेक्ट देगा तो एंट्री मिस है आपकी, फिर उसमें मिस होंगी, कम मिलेंगी एंट्रियां, हो सकता है आपको बहुत कम मिले, अब ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक फॉलो होते रहे आपके, लेकिन जब मिलेंगी अच्छी मिलेंगी, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को जब लिक्विडेट करती है तो वहां पे एसएमसी भी ट्रैप हो जाती है। एसएमटी होता है वो, स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, तो फिर वहां से मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट पकड़ती है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसको लगा के रखें, मार्केट में ट्रैप होने का वेट करें, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद अपने सप्लाई डिमांड एरियाज को देख लें, उनको ट्रैप होने दें, उसके बाद ट्रेड करें, जबरदस्त एरियाज हैं ये चीजें। जब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेस्ट। हाँ, ये जो हमजा ताहिर भाई ने नीचे वाले दोनों एनालिसिस किए हुए हैं, हमजा ताहिर भाई ये जबरदस्त है। अभी मैंने आपको बताया कि ये सारी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ये ऊपर भी जा सकती है, ये चीज भी मैंने साथ ऐड किया। ये H1 की स्कैल्पिंग के लिए किया, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आपका नीचे वाला एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए है, और ऊपर वाले एनालिसिस सेल डाउन आके ये किस तरह किया है, एक मिनट, आपके नीचे वाले एनालिसिस हैं, नहीं वो एनालिसिस नहीं हुए, ये अभी पिकअप की अपलोड। अच्छा जी, आपके नीचे वाले एनालिसिस है कि मार्केट डाउन साइड आए, लिक्विडिटी ले, लिक्विडेट करके इस ओबी में टैप, हाँ जी ठीक है, लेकिन मार्केट ओबी को टच कर चुकी हुई है, ये भी ठीक है, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर से सेल ज्यादा बेस्ट है, नीचे से बाय नहीं देखें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ऊपर से सेल ज्यादा बेस्ट है। तो इसको लिक्विडेट कर दे, ठीक है, ऊपर इस एरिया से सेल देख सकते हैं, वो भी ठीक है। देखें, हमने तो पॉसिबिलिटी देखनी होती है, पॉसिबिलिटी मिलती है, सेशन साथ देता है तो जी बिस्मिल्लाह करें। अगर सर मार्केट ओबी में बिग रिजेक्शन दे तो ट्रेड कर सकते हैं, इतनी लंबी रिजेक्शन ना हो कि आपके 50 60 70 पिप खा जाए, छोटी रिजेक्शन हो ना, हमने एसएल को भी तो देखना है। इतनी पिप रिजेक्शन ना हो कि इतने सारे पिप खा जाए और फिर आप उसमें कंफर्मेशन देखें, रिजेक्शन थोड़ी हो तो कर सकते हैं। सर एनालिसिस में हम ओनली ओबी से एंट्री ले सकते हैं अगर ओबी के साथ एफईजी ना हो। पहली प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लो है, सारे भाई कान खोल कर सुन लें, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी एफ ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो पे ज्यादा काम करें तो ज्यादा बेस्ट है। ऑर्डर फ्लो किसी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलता ना, किसी जगह पे नहीं मिलता, फिर हमारे पास एफवीजी आते हैं। ठीक है, अगर एफवीजी कम मिलते हैं, एफवीजी के साथ तो ओबी का होना जरूरी है। अगर हमारे पास एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वो भी नहीं होते, फिर अनमिटिगेटेड विक्स पे आया जाता है इन कंडीशंस में, वरना पहली प्रायोरिटी हमारे पास ओबीज, पहली प्रायोरिटी एफवीजीज नहीं है। पहली प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लो है और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है आफ्टर लिक्विडिटी, बिफोर लिक्विडिटी नहीं। सर डेली बायस में कितनी असरअंदाज होती है डेली, ये जो मैंने आपको बताया ना फादर टाइम फ्रेम में जो जो चीज देखना है, ये डेली बायस ही है। ऑर्डर फ्लो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ज्यादा असरअंदाज नहीं होता डेली बायस, लेकिन ये है कि डायरेक्शन कुछ सीधी हो जाती है, ज्यादा इसमें वो नहीं है, मतलब 100% नहीं है। सर ऑर्डर फ्लो भी हमने नहीं पढ़ा, अभी प्रो में पढ़ लेना। गुड हो गया सर, ऑर्डर फ्लो, हाँ जी ऑर्डर फ्लो पहली प्रायोरिटी है, ये चीज मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो अब हमारी एडवांस क्लासेस में वो पढ़ेंगे, कोर्स में और भी मजीद काफी चीजें ऐड की गई हैं। ठीक है, तो बाकी आज के कोर्स का एंड करते हैं, आज के वेबिनार का, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बता दी है, सिर्फ बताया ये था कि बताना ये था कि फादर टाइम फ्रेम में हम ये चीज देखते हैं लिक्विडिटी और एफवीजी, और मदर टाइम फ्रेम में उसका सहारा लेते हैं, ये चीज आपकी एक्यूरेसी को अच्छा कर देगी। ठीक है, और अगर आप वेट कर लें तो उसके लिए तो फिर सब्र उन जमीला, सब्र ही बहुत बड़ा चाहिए कि आप के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैब हो, आपको कंफर्मेशन दे रही हो, आप फिर भी सब्र करें कि यार लिक्विडेट करेगी फिर ही लूंगा, वरना जाती है तो जाती रहे, ये चीज कर लें तो और ज्यादा बेस्ट है। उसमें ये है ना कि अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक में टैब होके आ जाती है तो वो आपकी एंट्री मिस हो गई, क्योंकि आप तो फिर वो लिक्विडेट होने का वेट कर रहे थे, मिस होंगी। लेकिन ये है कि जब आपको मिलेगी फिर एक रेशो 3 के साथ आपकी एक्यूरेसी अच्छी बन जाएगी। ठीक है जी, जी करें क्वेश्चन जल्दी करें, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। भाई फंडामेंटल कोर्स काइंडली जल्दी स्टार्ट कर लें, फंडामेंटल, हाँ जी। दरअसल हमजा भाई देखें, कोर्स जो पाकिस्तान में किसी जगह ना हो ना, वो करवाने का मजा वहां आता है जहाँ थोड़ी सी कम्युनिटी ग्रो हो जाए। मैं चाह रहा था मेरी कम्युनिटी थोड़ी सी ग्रो हो जाए। मैं खुद फंडामेंटल इतने चेक नहीं करता, लेकिन जो मेरे पास नॉलेज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, मैं वाकई खुद में नहीं करता। ठीक है, जो सीधी बात है वही करूंगा, मैं खुद में फंडामेंटल इतने चेक नहीं करता, लेकिन जो नॉलेज मेरे पास है चेक करने वाली चीज वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, इतना है। सर लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करें, लाइव ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बड़ा है ना पॉइंट, वो कॉपी ट्रेडिंग था। कॉपी ट्रेडिंग का हमारा प्लान बना था, लाइव ट्रेडिंग का भी और कॉपी ट्रेडिंग का भी। कॉपी ट्रेडिंग में ये है कि अवाम मस्त रहती है, लेकिन वो उसको इसलिए डिले कर दिया है क्योंकि अभी ऑफिस मुल्तान में प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस जैसे ही बनता है, यासिर भाई मुल्तान में आएंगे तो फिर कॉपी ट्रेड भी स्टार्ट करेंगे।
लाइव ट्रेडिंग को भी थोड़ा सा वेट करें, कॉपी ट्रेड स्टार्ट कर दें। हाँ, लाइव आएंगे, उसके लिए ये है कि ट्रेडिंग रूम वालों के लिए आएंगे, क्योंकि अभी पब्लिक के लिए लाइव नहीं आएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग रूम वालों के लिए लाइव आके लाइव सिग्नल जो टाइम होगा उस टाइम में 1.5 घंटा 2 घंटे जो भी टाइम हुआ लाइव आ जाएंगे, या पब्लिकली रख लेंगे कुछ दिन जो है वो उनके लिए रख देंगे, ताकि दोनों का फायदा हो जाए, ठीक है। तो हाफिज महमूद भाई, ये मेरा खुद का ऑफिस है, जो एकेडमी का ऑफिस है वो भी नहीं बना, दोनों अलग चीजें हैं, ये मेरा खुद का ऑफिस है, ठीक है। तो मैं डीजी खान से हूँ और मैं आऊँगा इंशाल्लाह जी, मैं हम सबको बुलाएंगे, लाइव ट्रेड करवाएंगे, फिजिकली ट्रेड करवाएंगे, पास बैठ के सिखाएंगे। चलें जी, मैं स्क्रीन का एंड करता हूँ, 1 मिनट से कम टाइम रह गया है। किसी भाई को आखिरी फेवर, किसी भाई को कुछ भी परेशानी आती है या उसको लगता है मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, मुझसे पर्सनली वेबिनार ले सकता है। ये प्रायोरिटी, ये जो फेवर है वो आपको पाकिस्तान का कोई भी मेंटर टीचर बंदा नहीं देगा। मुझसे पर्सनली एक वेबिनार लेके अपनी कंफ्यूजन्स, अपने चार्ट्स, अपने एनालिसिस डिस्कस कर ले, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके लिए एक चीज है, कम से कम 100 एनालिसिस ट्रेड हो आपके, ये मैं लाइव क्लास में बता रहा हूँ, वरना नहीं दूंगा। क्योंकि जो बंदा 100 ट्रेड नहीं कर सकता, उसने ट्रेडिंग में क्या करना है, वो तो सिर्फ सीखने के चस्के ले रहा है, उसने फिर सीखना सूखना कोई नहीं है, उसने सिर्फ वैसे ही लेना है कि बस कुछ मिल जाए। 100 ट्रेड लेके आए, फिर है हिस्ट्री दिखाए, 100 ट्रेड की एनालिसिस दिखाए, सर यहाँ से ट्रेड लिया, आपने बोला एक और टाइम मिनिमम चाहिए और एक और में कुछ देखा है, मुझे तो ये सोचकर हैरत